न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी। सलानपुर हत्याकांड का पुलिस ने कराया पुनर्निर्माण। अभियुक्त को घटनास्थल ले जाकर पता किया कैसे हुई हत्या। फिर आसनसोल में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवती घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री के आह्वान पर मंदिरों की हो रही साफ सफाई। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने की कई मंदिरों की सफाई। बढ़ते कोहरे के कारण बढ़ रहा ठंड, आने वाले 2 दिन होने वाली बारिश के कारण ठंड और बढ़ने की आशंका। কিসে করে নিয়ে আসছিলি এখানে? অটো করে। জোরে বলে কি? অটোতে করে কোথায় নিয়ে গেছিলি? सलानपुर थाना इलाके के गोलकुंडा में आप मीठू राय की हत्या के मामले का पुलिस ने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया। इस हत्याकांड में गिरफ्तार लालटू चटर्जी को लेकर पुलिस घटनास्थल पर गई। वहां हत्याकांड में प्रयुक्त ऑटो को जब्त किया। इसके बाद मिट्टू के मोबाइल की तलाश के लिए तालाब में अभियान चलाया गया। इसके अलावा पुलिस को जंगल से और भी कई सामान मिले। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। गौरतलब है कि मिट्टू का शव जंगल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। इसके 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। চাবি খুলেছে, তারপরে ওরা এইসব হলো, তারপরে অটোতে করে নিয়ে আবার চলে গেল, ওকে আবার ফিরে এলো, অটোটা রাখলো। আমাদের গ্রামের লোক তো কারণ তো একজন অন্য কাউকে মেরে দিবে না, হতে পারে না দিনের বেলায়। হ্যাঁ, এই অটো হতে পারে না, হ্যাঁ অটোটা দিনের বেলা, অটোটা রাতে। মেয়েটা একা এসেছে তো দুপুরে, হ্যাঁ দুপুরের দিকে। মেয়েটি তো আমাদের গ্রামে একজন নেই স্যার, ওই পারে স্যার, একা এসেছিল দুপুরে। দুপুরে হতে পারে না, দুপুরে আসতে পারে না। এই জায়গায় তাই তো কিভাবে মারলি অটোটা আছে, দুটো ফাঁকা নতুন ঘরে এখানে বসেই খাওয়া দাওয়া করছিলেন তাই তো? তারপর যা ঘটনা টোটাল ঘটনাটা এখানেই ঘটেছিলেন, এখান থেকে নিয়ে গিয়ে অটোতে চাপিয়েছে তাই তো? এই রুমগুলো ব্যবহার হয়। ঠিক আছে, এই জায়গাটা তাই তো? কোন দিকে ফেলেছি? রাস্তা তুই অটো নিয়ে আসছিলি ডান দিকে না বাঁ দিকে? বাঁ দিকে ফেলেছিলি তো? এইখানে হলুদ রঙের একটা ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে ওই জিনিসপত্র যা বলছিস ভরেছিস। আর মেয়েটার যে ছোট ব্যাগটা সেটা ওই ব্যাগের মধ্যেই ছিল তাই তো? হলুদ রঙের একটা ব্যাগ। থেকে তুই মোটরসাইকেলে এখানে এসেছিলি বাইকে তাই তো? তুই বাইকে এসে এখানটা আসলি, তোর সঙ্গে তখন ওর ইয়েতে মেয়েটার মোবাইল ছিল। সেই মোবাইলটা নিয়ে তুই এখানে ফেললাম, এখানে ফেললাম। একটু কোন জায়গাটা একটু আমাকে আচ্ছা, কি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ছিল তো? অ্যান্ড্রয়েড ফোন ছিল। এবার আমাদের ছেলেরা কোথায়? ভালো করে বল, দেখ তাতে যেন পেয়ে যায়। এইভাবে ফেলেছি, এইভাবে ফেলে দিয়েছিস। হ্যাঁ, একটা আন্দাজ বল, এই টাইপের একটা এইরকম জায়গা থেকে ফেলেছিস। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आज शिल्पांचल के विभिन्न नदियों और तालाबों के घाटों पर भक्तों का हुजूम उमड़ा। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति की सुबह नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी किनारे पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही सर्द हवाएं और कुहासे ने शिल्पांचल को अपनी आगोश में ले रखा था, लेकिन इस ठंडा मौसम के बावजूद पुण्यार्थी नदी घाटों में पहुंचे और मकर संक्रांति का पुण्य स्नान किया। আজকে মকর সংক্রান্তির বিশেষ একটা দিন আছে, সেই কারণে সকাল সকাল স্নান করতে হয়। আর যেটা রিচুয়াল থাকে যে স্নান করার পর পিঠে তিল ফিল খেতে হয়, সেই জন্য আজ সকালে সবাই মিলে স্নান করা হচ্ছে। আর বাস মকর শিবের একটা পরব, সেই হিসাবে। श्रमिक आंदोलन के कारण दुर्गापुर में बंद एक निजी कारखाना मंत्री मलय घटक के हस्तक्षेप के बाद चालू हुआ। 4 श्रमिकों के सस्पेंशन के विरोध में आंदोलन किए जाने के बाद कारखाना मैनेजमेंट ने बीते 22 दिसंबर को सस्पेंशन ऑफ वर्क का नोटिस दे दिया। इसके बाद से श्रमिकों के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई थी। तृणमूल श्रमिक संगठन नेता दीपंकर लाहा ने कहा कि कानून मंत्री मलय घटक ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद कारखाना फिर से चालू हुआ है। पश्चिम बांगलार माटीते दाड़िए কোনো কারখানা বন্ধ থাকবে বিনা কারণে, এটা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের যারা আমরা করি, আমরা কেউই চাই না। যারা আমরা
শ্রমিকদের পাশে আছি। শ্রমিকরাও কেউ চায় না কারখানা বন্ধ থাকুক। কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যম দিয়ে, মেকেল ইস্পাত কর্তৃপক্ষের সাথে আজকে আলোচনার মাধ্যম দিয়ে, সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যম দিয়ে আজকে আমরা দেখলাম কারখানা খোলার একটা সুষ্ঠু পরিবেশ হলো এবং কর্তৃপক্ষ মেনে নিল এবং আজকেই তারা নোটিশ কারখানার গেটে ঝুলিয়ে দিচ্ছে, আজ থেকে কারখানা ওপেন হবে। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेजिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले 4 उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे के साथ मेरी मन्नू। तो जी मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो धुम चिक पक धुम लुट पुट गया। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। कोलकाता में धूम मचाने के बाद अब आसनसोल में मचेगा धूम, क्योंकि लौट आया इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। पोलो ग्राउंड में 5 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा 15 देशों और 25 देशों के स्टॉलों में खरीदारी का उत्सव। 1.5 लाख से भी अधिक प्रोडक्ट्स, घर की हर जरूरत से लेकर आकर्षक परिधानों का खजाना, बांग्लादेश साड़ी से लेकर यूपी की जबरदस्त कारीगरी वाली कालीन, अफगानी ड्राई फ्रूट से लेकर टर्की के सजावटी लाइटें। खरीदारी के बाद ले जबरदस्त व्यंजनों का स्वाद। इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड, आसनसोल। आसनसोल शहर में फिर एक बार सड़क दुर्घटना का शिकार हुई एक युवती। आज शाम वेटरन पेट्रोल पंप के पास गलत दिशा से आ रही बाइक और पिकअप ने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक में सवार एक युवक और युवती में से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट्रोल पंप के पास में ये हमारा वेटरन है आश्रम मोड़ में, वो एक पिकअप जा रहे थे तेल भराने और एक बाइक वाला रॉन्ग साइड से मतलब बाएं साइड से वो ढुक गया। हाई पिकअप में थे, ठीक है, ड्राइवर को भी समझ में नहीं आया, बाइक वाले को भी समझ में नहीं आया। दोनों अचानक ब्रेक मारे, दोनों अचानक मारे, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, उसमें लड़की को ज़्यादा इंजेक्ट लगा है और लड़का को लगा नहीं है। गाड़ी थोड़ा सा टूट भांग गया और पिकअप जो गाड़ी था वो उसका मालिक आया था तो वो थाना लेके गया। गाड़ी थाना में है, बाइक तो वो तो सर्विस सेंटर में जाएगा। जो हाँ, लड़की को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, उसका ये पूरा जांघ फट गया है, ये पूरा फट गया है। ये सुनने में तो आ रहा है ये तो जेके नगर का दोनों है कपल्स।
सबको ले लेना, सबको ले लेना। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में मकर संक्रांति में धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया था। पीएम के इस आह्वान पर सोमवार को आसनसोल के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल के शनि मंदिर, काली मंदिर तथा रामकृष्ण डंगाल में मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी थे। कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई की। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक देश में जितने भी मंदिर है उन सब की साफ सफाई की जाए, लेकिन सिर्फ 21 तारीख नहीं, इसे हमें अपने जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। आप लोग पीछे रहिए। প্রধান সেবক নরেন্দ্র মোদীজি যে অ্যাপিল করেছিলেন যে 14 তারিখ থেকে নিয়ে 21 তারিখ পর্যন্ত 21 জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের সমস্ত মন্দিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে, তারই অঙ্গ হিসাবে আসানসোলের বিভিন্ন মন্দিরে সকাল থেকে আমরা এই কাজ করছি। 21 তারিখ অবধি এই কাজ করব এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 21 জানুয়ারি অবধি এই কাজ করতে করতে আলটিমেটলি আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে, মন্দির পরিষ্কার করাটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে এবং আমাদের ডেলি লাইফে যা যা কাজ আমরা করি তার সঙ্গে আর একটা নতুন কাজ যুক্ত হতে চলেছে, যেটা অবশ্যই আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में विवाद थम ही नहीं रहा। गुरुद्वारा का सचिव होने का दावा करने वाले सुरेंद्र सिंह अत्तू सोमवार को कुछ लोगों के साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें एक राजनीतिक हस्ती के इशारे पर गुरु पर्व मनाने में बाधा दे रही है। उन पर और एक सदस्य पर अदालत द्वारा बर्नपुर गुरुद्वारा के भवन के अंदर प्रवेश करने पर निषेधाज्ञा जारी की है, लेकिन गुरुद्वारा के आसपास के क्षेत्र में आने पर कोई रोक नहीं है। इसके बावजूद उन्हें पुलिस ऊपर से दबाव कहकर रोक रही है। आज हम लोग अपने जिला के ऑनरेबल कमिश्नर साहब के पास पहुंचे थे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर के लेटर पैड के ऊपर में हमने इससे पहले भी 357 पावन प्रकाश गुरुपर्व गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 15 से 18 जनवरी गुरुद्वारा बर्नपुर साहब में हमने मनाना था, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि अचानक ही हमारी पुलिस प्रशासन के बीच में और खास हमारे हीरापुर लोकल थाने के अंदर में एक परिवर्तन आया कि उनके तरफ से हमें बुला के बोला जा रहा है कि आप बर्नपुर गुरुद्वारा साहब में गुरुपर्व नहीं मना सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि हम गुरुद्वारा बर्नपुर साहब में सदियों से गुरुपर्व मनाते आ रहे हैं, तो आज नए तरीके से ऐसा क्या हुआ कि आप हम गुरुद्वारा बर्नपुर साहब में गुरुपर्व क्यों नहीं मना सकते हैं? अगर नहीं मना सकते हैं तो इसका रीजन क्या है? अगर रीजन पुलिस प्रशासन के पास में कुछ है, कुछ रिटर्न में है, कोई ऑर्डर है, किसी भी प्रकार का अगर ऑर्डर है तो वो हमें दिया जाए, ताकि अगर ऑर्डर हम इस चीज़ को बताता है कि आप गुरुपर्व नहीं मना सकते हैं तो उस ऑर्डर के ऊपर में हम अपना ध्यान जरूर रखेंगे। उनके तरफ से खाली यही बोला जा रहा है कि हमारे ऊपर से चाप है। तो हमने पूछा कि आपके ऊपर में किसका चाप है, वो बंदे का नाम बताए, उसका नाम हमें डिक्लेयर करे कि उनके तरफ से हमें निर्देश है, तो हम उस बंदे से जाके मिलेंगे कि आप कौन है कि हमको गुरुद्वारा में जाने से रोक रहे हैं या गुरुपर्व मनाने से रोक रहे हैं। हम पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, एक जागरूक स्टेट है, एक क्रांतिकारी स्टेट है। उस स्टेट के अंदर में इस तरह का ऑर्डर आना ये हमको नहीं लगता है कि कहीं भी उचित है। ये मैसेज हम चाहेंगे कि आप मीडिया के मार्फत से हमारे राज्य की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी तक जाना चाहिए कि हम पश्चिम बंगाल में सिख कम्युनिटी यहाँ बास कर रहे हैं और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि बर्नपुर गुरुद्वारा साहब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आगमन गुरुपर्व मनाने के लिए रोक लगे। ये प्रथम बार इतिहास रचा जा रहा है। और तुम है कौन जो हमको ये बात बोलेगा कि मैं तुमको हवालात में डाल दूंगा या जेल में भेज दूंगा? ये हीरापुर थाने का सब इंस्पेक्टर था महबूब आलम, ये उसका कहना है। इसके बारे में भी हम रिटर्न कंप्लेन देंगे, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देंगे, इसके बारे में बताएंगे कि एक सब इंस्पेक्टर आके हमको और हमारे पूरे कमेटी मेंबर को बोलता है कि आप गुरुद्वारा के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। ये अधिकार उसको किसने दिया? ये प्रोग्राम को बाधा कौन डाल रहा है, किसके थ्रू से ये रोका जा रहा है? आप लोग को कुछ देखिए, इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी सियासत चल रही है। इसमें क्या है, हम आपको खुला बता रहे हैं, ये हमारे ही इलाके के कुछ कमेटी के नुमाइंदे हैं जो इस तरह का हथकंडा अपना के हमारे गुरुद्वारा, हमारे बर्नपुर के सिख कम्युनिटी को बरखला के उनको इस तरह का कांड कराने के लिए वही लोग हैं, उन लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं
और जो हमारे वहाँ पर बनपुर के रहने वाले कुछ लोग हैं जो उनके इशारे पे चल के इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं और बनपुर गुरुद्वारा के प्रांगण में और पूरी सिख कम्युनिटी में एक अशांति फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। शिल्पांचल में बीते 2 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण धूप देर से निकलने के कारण लोगों को ठंड अधिक महसूस हो रही है। वहीं शाम में भी कनकनी होने के कारण लोग अलावा जला रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड रहेगी। अचानक ठंड बढ़ने से बुजुर्गों को अधिक परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने इसी बीच राज्य के कई जिलों में इस सप्ताह बारिश का भी पूर्वानुमान जताया है। बुधवार से उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा, कोलकाता, हुगली, पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा, पूर्वी बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार से अगले शुक्रवार उत्तर बंगाल के जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जहां जरूरतमंद और गरीब परिवारों को कंबल दिए गए, वहीं बच्चों को पतंग और लटाइयां दी गई। इसके साथ ही परंपरा का निर्वहन करते हुए दही चूड़ा भी खिलाया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, पूर्व पार्षद रोहित नोनिया समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के संगठन सचिव जतिन गुप्ता ने कहा कि मकर संक्रांति पर 100 गरीब परिवारों को कंबल और 100 बच्चों को पतंग और लटाई का वितरण किया गया। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाने के परंपरा के कारण यहाँ दही चूड़ा समारोह का आयोजन किया गया। आज के আমরা কুল্টি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে একটা দহি চূড়ার উৎসবের প্রোগ্রাম রেখেছিলাম, যেখানে আমরা গরিব মানুষদের হাতে কিছু কম্বল তুলতে পেরেছি। তার সাথে সাথে যেহেতু আজকে মকর সংক্রান্তি, ছোট বাচ্চারা গুড্ডি উড়াতে খুবই পছন্দ করে, তাদের হাতে গুড্ডি আর লাটাই দিয়েছি। এই প্রোগ্রাম আমরা আজকে
জাতির সমস্ত জাতির লোককে নিয়ে এই প্রোগ্রাম আজকে আমরা করতে পেরেছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, पोलो ग्राउंड आसनसोल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी।